बहू को चाहिए गाड़ी। दरवाजे से बड़बड़ाती हुई काजल अपनी साड़ी का पल्लू गुस्से में अपने कमर में डाले रसोई में काम करने लगती है। सही है, दिन भर सबके लिए मरो, सबका काम करो, पर किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो एक काम करने वाली मशीन हूं ना। सुबह 4 बजे उठती हूँ, काजल चाय लाओ। काजल बेटा चाय गरम हुई कि नहीं? अरे मम्मी मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। और इन सबकी फरमाइश पूरी करती रहती है काजल, पर किससे फर्क पड़ता है। अरे भाई कौन हूं मैं? एक नौकरानी समझ कर लाया गया था मुझे इस घर में। तभी बाहर से आवाज आती है, आज चाय मिलेगी कि नहीं शोभा? लगता है बहू अभी तक बच्चों को स्कूल छोड़कर नहीं आई। छोड़कर आ गई है जी, वो भजन कर रही है रसोई में। ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ आवाज़ें आ रही है। अब चाय चढ़ा देगी वो। अरे बहू चाय चढ़ा दे, तेरे पापा जी को दवाई लेनी है। ये सुनते ही काजल और जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। इस घर में कभी कोई ये नहीं पूछता कि काजल तुझे क्या चाहिए, पर सबको जो चाहिए वो काजल बस देती रहे। काजल क्या कह रही है ये बाहर किसी को सुनाई तो नहीं देता, पर उसके खुद ब खुद बड़बड़ाने और जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज से ये सब समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है। अपनी बहू को शांत करने के लिए शोभा कमरे में जाकर अपने बेटे को जगाती है। अरे बेटा सोता ही रहेगा क्या, उठ भी जा। अरे करण जल्दी उठ, वरना आज तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। देख तेरी बीवी को क्या हुआ है, सुबह से बर्तन पर बर्तन बजाए जा रही है। हे भगवान, ये काजल भी ना जरूर इसकी कोई सहेली कुछ खरीद कर लाई होगी। तुम चलो माँ, मैं आता हूँ। करण हॉल में आता है और काजल के चेहरे को देखते ही समझ जाता है कि काजल को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरे बाबा रुक भी जाओ, क्या हो गया है काजल? क्यों परेशान हो रही हो? पूरे चेहरे का ग्लो चला जाएगा ऐसे तो। मुझे कार चाहिए। क्या? हाँ कार, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कार ला कर दो। पता है पापा जी, वो स्नेहा नहीं है। कौन स्नेहा बेटा? अरे वो पापा जी, कुत्ते के तुम जैसे मुंह वाली स्नेहा, जो कल हमारे घर चाय पत्ती मांगने आई थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ही कल मैं समझ गई थी कि कोई तो बात है, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। और आज नई गाड़ी निकाल कर लाई है शोरूम से, अपने घर के बाहर खड़ी कर रखी है उसने। ना चलने का ढंग, ना कपड़े पहनने का ढंग, और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मुझे, आपकी बहू को दिखा रही थी। देख देख काजल, कितनी ऊंची सीट है मेरे कार की। आप ही बताइए पापा जी, हमारे घर आकर चावल दाल मांगने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, और आपकी बहू को ऑटो रिक्शा में घूमना पड़ रहा है। अच्छा लगता है क्या? दूसरों से हमारी क्या पड़तर काजल, क्यों अपना मन जलाती हो? स्नेहा का घर तो खुद किराए का है और ये हमारा अपना मकान है। वैसे तो उसे भी अपने पति को कहना चाहिए कि देखो काजल के पास तो अपना मकान है, मुझे अपना मकान दिला दो। अरे ऐसे तो तुम कल को मुझे ये भी कहोगी कि तारों के पास चांद है तो मुझे चांद ला कर दो। हाँ हाँ, जैसे मैं कोई बच्ची हूं ना, बेकार की जिद करने लगूंगी। अरे तुम लोग आपस में झगड़ो मत, हम सोचते हैं इस बारे में बहू। गौतम को लगा कि ऐसा करने से उसकी बहू कुछ देर शांत बैठ जाएगी, पर वो तो 2 मिनट बाद ही अपने ससुर जी के पास आकर कहती है, कुछ सोचा क्या पापा जी आपने? अरे बेटा 2 मिनट हुए हैं मुझे चाय पिए हुए। देख अभी तक तो कब भी ठंडी नहीं हुई। मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी गाड़ी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अच्छा ठीक है पापा जी, कुछ देर ना। देख काजल, थोड़ी देर में तेरी गाड़ी आ ही जाएगी। काजल रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। वो एक रोटी बेलती ही है कि फिर उसके दिमाग में बड़ी सी गाड़ी घूमने लगती है। वो दौड़कर अपने ससुर के पास आती है। पापा जी अब करण से बात कीजिए ना गाड़ी खरीदने के लिए, मुझसे तो कोई काम भी नहीं हो रहा। कोई कच्ची सब्जियां भी नहीं है रसोई में, और मुझसे ना लाया भी नहीं जाएगा। बाहर निकलते ही वो स्नेहा मुझे 10 बातें सुनाने लगेगी। मुझसे नहीं सुना जाता इतना सब। काजल ये सब कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। काजल अब ठान चुकी थी कि वो अपने घर गाड़ी लेकर ही आएगी। वो दिन भर या तो खुद में बड़बड़ाती रहती या रोती रहती। उसने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो बस अब घर से बाहर ही निकलती अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। एक सुबह, करण उठो, जाओ बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, और 12 बजे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें भी चले जाना, क्योंकि अब मैं घर से बाहर नहीं जाने वाली। मुझे नहीं सुनने लोगों के ताने। अरे हद हो गई काजल, तुम समझना ही नहीं चाहती कैसे होगा सब मैनेज। 2 रुपए में गाड़ी नहीं आती, EMI भरना पड़ेगा हमें। तो ये कहो ना,
मैं अब कोई खर्चा नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। मैं कोई शॉपिंग भी नहीं करूँगी, कहीं रेस्टोरेंट ले जाओ ऐसा भी नहीं कहूँगी। फिर तो हम कर लेंगे ना मैनेज। अब तो हाँ बोलो ना। ठीक है, ले आता हूँ कार। पर प्लीज अब तुम घर में ये रोना धोना और कूड़ कूड़ करना बंद कर दो। और क्या था, अगले ही पल काजल के घर के बाहर भी एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो चुकी थी। वो सीधा स्नेहा के पास जाती है। तुम्हारा मॉडल ज़रा पुराना लगता है ना स्नेहा। उस दिन तो मैं बिजी थी ना, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो क्या है ना, मेरे पास तो इतने सारे गाड़ी के ऑप्शंस थे, महंगे से महंगी, तो मैं उसी में बिजी थी कि कौन सी गाड़ी लूँ। मैंने ना सबसे हाईएस्ट मॉडल ली है। मॉडल अपग्रेड करने के वैसे 4 लाख रुपए लग गए, पर क्या फ़र्क पड़ता है, 4 लाख में तो आजकल होता ही क्या है। चल अब चलती हूँ हाँ मैं। काजल को जो चाहिए था वो मिल चुका था, अब वो खुश थी। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काजल, अभी 1 महीना हुआ है, ईएमआई कैसे भर पाऊंगा मैं? अच्छा तुम देखते जाओ मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। अब क्या था, काजल खाने के नाम पर दाल रोटी बनाना शुरू कर देती है। कल के मरते कहीं आज ना मर जाऊं। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं हो गई है बहू जो तूने मुझे दाल रोटी परोस दे। कार की ईएमआई बनी है ना मम्मी जी, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब से इस घर में चाय नहीं बनेगी, दूध वाले को मैंने दूध लाने से मना कर दिया है। अब ना दूध आएगा ना चाय बनेगी, तो गैस की भी बचत होगी, ना नमकीन ना कोई सब्जी, बस दाल रोटी। इस वक्त जहाँ काजल को घर की ज़रूरतों के बारे में गौर करना चाहिए था, वो अभी अपने कार की ज़रूरत को पूरा करने में डटी पड़ी थी। पर अपनी सैलरी से घर खर्च के साथ साथ बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और ईएमआई करण मैनेज करता भी तो कैसे करता। ईएमआई भरने के चक्कर में 2 महीने से करण ने अपने बच्चों की स्कूल भी नहीं दी थी। स्कूल छुट्टी के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं। मम्मी देखो, स्कूल से हमें ये नोटिस मिला है। तुमने मम्मी को क्यों बताया चिंटू, मैंने मना किया था ना। अब तुम दोनों कुछ बताओगे कि नहीं, हुआ क्या है, कैसा नोटिस है ये? 1 महीने से टीचर हमें क्लास से बाहर खड़ा रखती है मम्मी, क्योंकि पापा हमारी फीस नहीं भर पा रहे। पर कोई बात नहीं मम्मी, गाड़ी भी तो ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए। पर मैम ने आज हमें नोटिस दी और कहा कि इस बार फीस नहीं भरी तो दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। तभी घर के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो मिस काजल, मैं चिंटू और प्रिया की मैम बोल रही हूँ। एक गार्डियन है आप, आपको पता होना चाहिए कि बाकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे प्रिया और चिंटू ने बताया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, और जब से आप लोगों ने गाड़ी ली है तब से इन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई। तो आपके लिए अपने बच्चों के करियर से ज़्यादा गाड़ी इम्पॉर्टेंट है? आप खुद पढ़ी लिखी होकर ऐसी सोच रखेंगी तो आपके बच्चों का भविष्य सोचकर ही मुझे डर लगता है। अपने दोस्तों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में काजल अपने घर की स्थिति भूलकर वो सब कुछ कर रही थी जो कार पाने के लिए वो कर सकती थी। पर अपने सामने अपने बच्चों का स्कूल से दाखिला हटता देख वो घबरा गई। अब उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो एक पल की भी देर नहीं करती और अपनी गाड़ी बेच देती है। तुम सही थे करण और मैं गलत। दिखावा हमें अंधा कर देता है। हमें अपनी स्थिति के हिसाब से सब कुछ मिलाकर चलना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी।